अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। अवामी राबता मुहिम भी तेज कर दी जाएगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ का इजलास जारी है। इजलास में इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से मुशावरत भी की जा रही है। इसी पर बात करेंगे रॉ न्यूज के नुमाइंदे नादिर गुरामानी से। नादिर, इजलास का अहवाल क्या है? नादिर, आप तक आवाज आ रही है? जी देखें, इस वक्त तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनएज और सेनेटर्स का इजलास बनीगाला में शुरू हो चुका है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। असद उमर, मुराद सईद, शीरी मजारी, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, उमर अयूब, रियाज फतेहाना और इसके साथ साथ सेनेट में अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम भी इस इजलास में शरीक हैं, जबकि शाह फरमान, आजम फाती, अमीन असलम, साजिदा बेगम, अली नवाज अवान, फैसल जावेद, आलिया हमजा समेत दीगर जो अरकान सेनेट हैं वो भी इजलास में शरीक हैं। और इजलास में जराये का यह कहना है कि कराची में ज़िमनी इंतखाब पर पीटीआई की जीत पर इजहार तशक्कुर भी किया गया और इसके साथ साथ शहबाज गिल की पुलिस तहवील और मेडिकल रिपोर्ट पर भी इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से जो इस वक्त साबिक एमएनएज और इसके साथ साथ अरकान सेनेट तहरीक इंसाफ के जो इजलास में शरीक हैं, उस इजलास में जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद जो गुज़िश्ता रात एक सूरत हाल पैदा हुई, उसके साथ साथ मजमूई जो सियासी सूरत हाल है और तहरीक इंसाफ का जो स्ट्रेटेजी होगी मुस्तकबिल में, उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। जी, इजलास का अहवाल बयान कर रहे थे नादिर, आपका बहुत शुक्रिया।